दूसरा आता है कि कैसे लिखें, कैसे नोट्स बनाएं। तो जहां तक रही बात नोट्स लिखने का या बनाने का, नए बच्चों को यही दिक्कत होता है बेसिकली। तो सबसे पहले आप एक किताब को पहले पूरा पढ़ो, पहले एक किताब को पूरा पढ़ो, कोचिंग कर रहे हैं जो भी, उसके बाद किताब के साथ कोचिंग को पढ़ो, ठीक है। अभी क्या हमें इंटरनेट का युग आ गया, तो रेफरेंस के लिए अगर रेफरेंस बुक आपके पास नहीं भी है तो बेहतर है कि आप नेट का सहारा लो। सेम टॉपिक है, एक किताब हो गया, एक क्लास नोट्स हो गया, और एक रेफरेंस के लिए आप चले जाओ टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, सब चैप्टर बाय सब चैप्टर। गूगल पे जाओ, वहाँ पे कई सारे ब्लॉग्स हैं, विकिपीडिया है, ठीक है, बहुत सारे अदर चैनल सोर्सेस हैं, तो वहाँ से उसको अपडेट करो। 3 काम जब आप कर लेते हो तब आता है अब आप अपना नोट्स बनाओ। पहले आपको ये 3 काम करना है, ठीक है। इतना करके जब आप नोट्स लिखते हो तो आपके नोट्स में क्या होगा, कंटेंट भी होगा, आपके नोट्स में क्या होगा, फैक्ट भी होगा। नोट्स में आप जब बनाओगे तो आपको कई सारे डायमेंशन समझ में आएंगे इस, ठीक है। और उन डायमेंशन में जब आप नोट्स को तैयार करोगे तो चूंकि जो एग्जाम में जो यूपीएससी में जो सवाल पूछा जा रहा है वो मल्टी फेसेट सवाल सारा है, माने एक सवाल के कई सारे आयाम हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आंसर देने वाले के पास कितना बड़ा और कितना व्यापक डायमेंशन है। अगर आपने कई सारे दृष्टिकोण से एक सवाल को पढ़ा हुआ है तो तय बात है किसी भी दृष्टिकोण में सवाल पूछेगा आप बेहतर आंसर कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाई किए हो, जो किताब में लिखा हो उतना ही पढ़े हुए हो, तो आपके पास उसके डायमेंशन खुला हुआ नहीं होगा। और वर्तमान में जो यूपीएससी एग्जाम है ये डायमेंशन पे बेस्ड है। सवाल होगा कोरोना का, लेकिन वहाँ पे उस सवाल में कई सारे पूछ चिपके हुए होंगे कि कोरोना का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सरकार की तैयारी क्या जो हुई थी कितनी पर्याप्त थी। और अगर आप वहाँ के आईएएस होते या आप एज ए जिला जो है धीस के नाते आपका क्या रणनीति होता, आप उसको स्पष्ट कीजिए या अपना विचार दीजिए, क्योंकि यूपीएससी के सवाल में आपको अपना विचार देने के लिए कहा जाता है। और ये तभी संभव है जब एक बच्चा के पास व्यापक दृष्टिकोण हो, और व्यापक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए आपको क्लास में भी बनी रहना है, चर्चा भी करते रहना है, किताब भी पढ़ना है, और साथ में नेट पे जाकर के तमाम तरह के जो सोर्स हैं उसको एक्सप्लोर करने के बाद जब आप अपना नोट्स बनाओगे तो उसमें आप कई डायमेंशन में तैयार कर पाओगे। और उसके बाद कोई भी सवाल पूछे, चाहे वो मेंस में पूछे, चाहे वो प्री में आए, चाहे इंटरव्यू में आए, आप सभी का उत्तर एकदम से स्पष्टता के साथ दे सकते हैं। लेकिन ये प्रयास करना है ना कि चैट जीपीटी के जरिए एक कन्वेंशनल टाइप का आंसर लेना है, जो भी कन्वेंशनल व्यवस्था है, ठीक है। तो आप ऐसा करके आप अपने नोट्स, तो नोट्स के आपके 4th स्टेप में ये काम करना है। और रही बात लिखने से लिखना आता है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से ऑब्जेक्टिविटी डेवलप होता है, ठीक है। राइट करने से राइटिंग एबिलिटी डेवलप होता है, और बोलने से मॉक एबिलिटी आता है। तो आपको ये तीनों काम भी साथ साथ करते रहना है, सो दैट कि आपके तीनों का जो विकास हो सके, आपका मॉक एबिलिटी भी अच्छा हो सके, आपकी राइटिंग भी अच्छा हो सके, और आपका जो एमसीक्यू कैपेसिटी है वो भी इन्हांस हो सके। और ये तीनों आपको रोज करना चाहिए। रेदर टू रीड मेनी बुक इन सिंगल डे, कई सारी किताबों को एक ही दिन में पढ़ने से बढ़िया है एक सोर्स को तीन तरीके से पढ़िएगा। इससे क्या क्या इंटरव्यू के सवाल हो सकता है, इससे क्या क्या मुख्य परीक्षा में सवाल हो सकते हैं, और इस पर क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है। एक चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के तीनों काम करो, और 3 तरीके से। तो जब आप तीनों पर्सपेक्ट में करते हो, और अगर आपने पहले से क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चन देखा हुआ है प्री और मेंस का, तो तय बात है आपका पढ़ाई एकदम से बैलेंस रहेगा, एकदम से राइट अप्रोच पे रहेगा, और वो आपको बहुत काम आएगा। ये आपको करना है। सारे नए बच्चों के लिए यही अच्छा व्यवस्था रहेगा। तो दूसरा काम आई होप इसको आप समझ गए होंगे। तीसरा बात है कि याद कैसे करें।